लेक्चर में आपने इंटीग्रेशन में पुटिंग मेथड को बहुत अच्छे से समझा, उनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जाना। यकीन मानिए आगे के इंटीग्रेशन पे अगर आपको बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है तो जब तक पीछे के लेक्चर को बहुत अच्छे से आप लोग रेडी ना कर लें, आगे के इस लेक्चर को बिल्कुल मत देखिएगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर कहीं भी उसमें एक लगूना रह गया, कमी रह गई, तो डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उनका इंटीग्रेशन अगर हमारे पास मौजूद नहीं है तो एक बाईपास का क्या रास्ता हो सकता है जिससे कि हम उनका इंटीग्रेशन भी कर सकें। तो आइए मेरे साथ करते हैं स्टार्ट। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्क्वायर के केस में साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इसमें से कुछ के तो हैं और कुछ के नहीं है, ये कह सकते हैं। एक्स डीएक्स, एक्स डीएक्स, एक्स डीएक्स। अब आप याद कीजिए कि साइन स्क्वायर क्या किसी का डिफरेंशिएशन होता है? जैसे सेक स्क्वायर तो होता है, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। तो हम सेक स्क्वायर के केस में तो ये बात कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर टेन का डिफरेंशिएशन होता है, साइन स्क्वायर तो नहीं होता। तो इसीलिए हमारे पास साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी नहीं है, कोस स्क्वायर किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसका भी फॉर्मूला नहीं है, टेन स्क्वायर भी नहीं होता, इसका भी नहीं है। सेक स्क्वायर होता है और कोसेक स्क्वायर भी होता है। माइनस माइनस की टेंशन छोड़ो, वो तो कोट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर, है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, वैसे तो माइनस को छोड़ो। तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन है, ठीक। बाकी इन चारों का इंटीग्रेशन नहीं है, राइट। तो हम एक बाईपास वाला रास्ता निकालेंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा लॉजिक समझाता हूं, देखिए, छोटा सा लॉजिक। एक इंस्टीट्यूट को दो लोग रन कराते हैं, दो लोग चलाते हैं, ए और बी, ठीक है। ए तो मान करके चलो फादर और बी है सन, राइट, बेटा। जो बी है वो प्रिंसिपल है, राइट। और चलो ऐसे समझो, दोनों ओनर हैं। जो बेटा है वो स्ट्रिक्ट है और ये थोड़ा सा पोलाइट है, राइट। यानी कि ये नेचर के थोड़े से टाइट हैं, ये नेचर के थोड़े से पोलाइट हैं, राइट। सो कॉल्ड नर्म स्वभाव, गर्म स्वभाव। एक टीचर को लीव एप्लीकेशन पे साइन कराना है, मीन्स छुट्टी चाहिए, दोनों में से किसी के भी साइन चल जाएंगे। अब इनको पता है मैं इनके पास गया ना तो रिजेक्शन मिलेगा, यानी कि मना हो जाएगी कि भैया आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। अब यहां गए तो मना हो गई, लेकिन वो जानते हैं कि यहां से काम नहीं होगा, यहां से हो सकता है, तो फिर वो यहां जाएंगे। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2x, मैं देखो यहां लिखता हूं, cos 2x इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 2 sin स्क्वायर x माइनस 1। ये होता है, सोच के बताओ, बताओ cos 2x का फॉर्मूला बताओ। नहीं होता। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। लर्न कीजिए अच्छे से, ठीक। अब यहां से इसको देखो और इसको देखो, जरा ध्यान से देखना। कांस्टेंट को थोड़ी देर गोली मारो, यहां बैठा है साइन स्क्वायर एक्स और यहां बैठा है कोस 2x, ठीक है भाई, अच्छे से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
cos 2x का मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, अगर आपको पता हो तो ध्यान रखना, cos 2x का मैं इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अरे साइन में हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन जो 2 आएगा वो नीचे आ जाएगा। माइनस प्लस के भी ना सोचना ना मैं बात कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कोस के में माइनस प्लस नहीं आएगा, लेकिन ना मैं सोच रहा हूं ना मैं बात कर रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन नहीं है, ये और ये आपस में इक्वल है। अरे 1 माइनस वगैरह सब हम इधर उधर एडजस्ट कर देंगे, तो कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन नहीं है, इसके पास इंटीग्रेशन कराने जाऊंगा ना तो ये मना कर देगा। ये और ये इक्वल है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन है ना। तो यहां से एक काम करो, साइन स्क्वायर एक्स की एक बार वैल्यू निकालो, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो। तो इस पूरे हिस्से को उठा करके तो यहां ले लो और इसको उठा करके यहां ले लो, तो ये बनेगा 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x बाई 2, 1 माइनस कोस 2x बाई 2, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला तो अच्छे से याद है, ये फॉर्मूला अच्छे से तो याद है आपको, लेकिन मैं तो आपको ये कहूंगा आप इसको याद करना शुरू कर दो। तो आप ये देखिए, साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होता है, होने को तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के भी इक्वल होता है, होने को तो इसके भी इक्वल होता है। लेकिन जैसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, अब मैं इसको अगर इसके इक्वल लिख लूंगा तो इसका भी तो इंटीग्रेशन नहीं है यार। एक जगह से अटका तो दूसरी जगह फंस गया, एक जगह अगर अटका तो दूसरी जगह जाकर के, वो वाली बात है। तो यहां भी अटक रहा हूं, यहां भी फंस रहा हूं, लेकिन यहां अटक रहा हूं, यहां से सॉल्व हो रही है चीजें। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फाइनल निकल करके आया 1 माइनस कोस 2x बाई 2। अब मुझे इंटीग्रेशन किसका चाहिए, मुझे इंटीग्रेशन चाहिए साइन स्क्वायर एक्स का। तो क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस 2x बाई 2 लिख सकता हूं, ये बताओ आप। तो जवाब आएगा यस, लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज और ये चीज इक्वल है। मैंने आपको क्या बताया, यहां से काम नहीं हो रहा है, यहां से हो रहा है, तो इसको रिकमेंड करो, इसकी हेल्प लो। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, ये और ये इक्वल है और इसका इंटीग्रेशन है, तो यही तो ट्रिग्नोमेट्री का फायदा है। और उसमें भी साइन स्क्वायर एक्स इसके भी इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स इसके भी इक्वल है। तो इस पर क्यों नहीं गए ये भी पता होना चाहिए, कि फिर यहां फंस जाओगे, कोस स्क्वायर एक्स का नहीं है हमारे पास में, तो इसलिए हम इस पर गए। अब जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो 1/2 dx हो जाएगा और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कोस 2x dx हो जाएगा। इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, तो वो इसका इंटीग्रेशन माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं पहले तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन था ही नहीं, और ये सच बात भी है। जैसे जितनी रिस्पेक्ट के साथ में इनके इंटीग्रेशन है ना, फॉर्मूले बनाओ करके दिए भाई साहब, फॉर्मूले, सैल्यूट, रिस्पेक्ट के साथ में। इन विचारों को तो मिला ही नहीं, ये तो कहीं ना कहीं जुगाड़ कर रहे हैं, टेम्परेरी कहीं ना कहीं कनेक्शन सेट करके ये विचारों के आंसर आ रहे हैं। तो फॉर्मूला ना सही, क्वेश्चन के बेसिस पर ही सही, चलो इनका भी इंटीग्रेशन हो गया। वो कहते हैं ना, इन दोनों की तो बहुत रेपुटेड जॉब है भाई साहब, है ना, IAS, IPS, मजिस्ट्रेट, इस तरीके की जॉब लगी है इनकी। लेकिन ये बेचारे जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, वो वाली बात है, एडजस्ट करके जैसे तैसे अपने दाल रोटी चला रहे, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। लेकिन कर लिया। मैं इसीलिए एक ही क्वेश्चन पर अभी तक इतना फोकस कर रहा हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे, आप इस लॉजिक को समझे इंटीग्रेशन के, कि अगर इंटीग्रेशन एक से नहीं निकल रहा, ट्रिग्नोमेट्री में ये किसी और के इक्वल है, उसका इंटीग्रेशन निकल रहा है, तो उसका यूज कर लीजिए। तो आइए अब मैं प्रॉपर तरीके से इसको आपको समझा देता हूं। हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे अब साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन का। तो देखिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, नोट जरूर करते चलिएगा। अब ये हमारे पास है नहीं, तो आपको यहां फॉर्मूला लिखना है, सिंस cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से डायरेक्ट निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस 2x बाई 2 और dx, जितने एंगल यहां बैठता है उसका डबल हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। 1/2 dx माइनस
cos 2x by 2 dx, 1 by 2 इंटीग्रेशन dx माइनस 1 by 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx, 1 by 2 डॉट x माइनस 1 by 2। देखो मैंने देखा है काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही होगा जिसका डिफरेंशिएशन भी होगा sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन सिंपल cos होता था तो कोई माइनस नहीं आता, ये ध्यान रखना है ना। तो cos का क्या हो जाएगा sin 2x बाई 2 और प्लस c, इसको एडजस्ट कर लो, x बाई 2 माइनस sin 2x बाई 4 प्लस c, ये आंसर हो गया। c के बारे में लिख दो बस। समझ गए मेरी बात? यानी मैं तो ये कहूंगा कि एक स्लोगन से इस चीज को याद रखो कि साइन स्क्वायर एक्स के लिए cos 2x जिंदाबाद, cos 2x करेगा, cos 2x इस चीज को डील करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से cos स्क्वायर एक्स का सेम, बस यहां प्लस हो जाएगा क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये इधर आ गया तो 1 प्लस cos 2x है ना, और बाई 2, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x में, एक्चुअल में स्क्वायर हटाना है बस, तो बस ये क्या हो गया 1 बाई 2, सेम 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 चलेगा भाई, ये माइनस फिर इसका एंड देन प्लस प्लस, जहां तक मैं समझता हूं कि यही इसका सॉल्यूशन आने वाला है, x बाई 2 साइन 2x बाय 4 cos स्क्वायर x का, राइट। ठीक है भाई, नोट कर लेना। तो साइन स्क्वायर x का हो गया, cos स्क्वायर x का हो गया, नेक्स्ट है tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x के साथ भी अपने को प्रॉब्लम है। tan स्क्वायर x क्या करता है, tan स्क्वायर x क्या करता है ये तो पता नहीं, बट इंटीग्रेशन नहीं कराता है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन है तो सही, तो यहां से निकाल लो tan स्क्वायर x की वैल्यू, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक स्टेप ही तो है शुरू का कि हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें। तो ये हो गया tan x, ये हो गया x प्लस c, और ये हमारा आंसर हो गया, और c के बारे में लिख दिया कि भाई ये कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं अगर आपको ये लिखा दे दूं, आप अपने आप से पूछो क्या आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसा नहीं करोगे, जवाब आएगा अंदर से हाँ करेंगे, क्या नेक्स्ट स्टेप में ऐसा नहीं करोगे, जवाब आएगा अंदर से हाँ करेंगे। तो इस स्टेप को, यहां से यहां तक के स्टेप को देखने की तो जरूरत नहीं है, ये स्टेप ध्यान रखने वाला है, ये स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप कि tan स्क्वायर x की डीलिंग हमने किस तरीके से की है, ये फर्स्ट स्टेप देखने वाली बात है बस। तो ये आ गया tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। tan स्क्वायर x के बाद में अगर आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर हो गया, अब बात आ जाती है साइन कोसेक कोसेक की बात करते हैं। चलो कोसेक, तो I इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x dx, कोसेक स्क्वायर x dx। बेटा सीधी सी बात है, इसका तो इंटीग्रेशन है हमारे पास में, आप शायद भूल गए, d ओवर dx कोट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो जाहिर सी बात है इसका इंटीग्रेशन यानी कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ये माइनस इधर फेंक देगा। मैं ये कहता था कि माइनस की टेंशन मतलब वो तो एडजस्ट हो जाता है, तो ये तो सीधा हो जाएगा माइनस कोट x dx, ये तो फॉर्मूले हमारे पास में। इसी तरीके से अगर आप I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx की बात करोगे तो ये भी हमारे पास में सीधा सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर का tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर का कोट स्क्वायर का cos 2x जिंदाबाद। शॉर्ट में अब स्लोगन याद रखिए, ध्यान रखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सबको हम याद नहीं रख पाएंगे, छोटे छोटे स्लोगन बना लेंगे, उससे जीत पाएंगे। साइन स्क्वायर cos 2x जिंदाबाद,
cos टू एक्स को कॉल करता है, ये इसकी अप्रोच cos टू एक्स तक है, वो उसका काम कराता है। cos स्क्वायर cos टू एक्स जिंदाबाद, राइट। जैसे मैं आपको शॉर्ट में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अलवर में मान लीजिए कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी, और मैं उनका कांग्रेस का बहुत खास, राइट, वर्कर, कार्यकर्ता, उनकी टीम का मेंबर। अब वैसे मैं नॉर्मल एक टीचर हूं, अगर मैं मान लीजिए मेरा कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम कराने जाता हूं, मेरा काम नहीं होता है, यानी मैं साइंस स्क्वायर हूं, मेरा काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, cos टू एक्स जिंदाबाद, भंवर साहब जिंदाबाद, भंवर जितेंद्र जिंदाबाद, उनसे मैं मेरा काम करा लूंगा। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं, साइंस स्क्वायर cos टू एक्स जिंदाबाद। इसी तरीके से मेरा एक और दोस्त है cos स्क्वायर, वो भी cos टू एक्स जिंदाबाद। समझ रहे हो मेरी बात। फिर tan स्क्वायर की बात आई तो tan स्क्वायर बोला मेरा दोस्त sec स्क्वायर है, मेरा दोस्त बीजेपी के क्या नाम है बनवारी लाल सिंघल जी हैं, तो उनका काम वहां से निकल जाता है। tan स्क्वायर ये कहते हैं कि sec स्क्वायर जिंदाबाद, ये तो खुद मिनिस्टर हैं, ये भी खुद मिनिस्टर है। बच गया कौन सा, cot स्क्वायर। तो cot स्क्वायर के केस में भी आपको इसकी हेल्प लेनी है। मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, आज भी इस सिचुएशन पे भी गलत लिख देते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है कि एक्चुअल में फॉर्मूला है क्या। तो अपने को क्या करना होता है, cot स्क्वायर बनाने के लिए इसको डिवाइड कर दीजिए साइन से, तो ये तो बनेगा 1, ये बनेगा साइन से जब डिवाइड करोगे cot स्क्वायर, और ये बनेगा कोसेक स्क्वायर। तो यहां से देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स -1, ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना, कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो ऐसे आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो यहां cot स्क्वायर एक्स dx, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास में, मैंने कई बार बोल दिया, लेकिन इसका तो है ना, इसको 1 को उधर फेंक दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर एक्स -1 dx, आप इसको अलग अलग करोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स dx -1 dx, तो फाइनली कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका क्या हुआ, माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, आई इज इक्वल टू, बस क्लियर। तो इस तरीके से स्क्वायर के केस में हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्क्वायर के केस में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन अवेलेबल है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5, अब ये आ गया बेटा। अब कैटेगरी वही है ये स्क्वायर वाली। अभी मैंने आपको क्या बताया, cos 2x जिंदाबाद, तो ये क्या कहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के केस में 1 माइनस कोस, और इस एंगल का डबल यानी 2, और इसको अगर हम x माने तो 2x + 5 और बाई 2 और dx। कैसे, मैं आपको फिर से बताता हूं। देखो जैसे हमारे पास होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, होता है ना ये। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2, यानी इस एंगल का डबल। तो इस एंगल का डबल सेपरेट कीजिए, अलग अलग कीजिए, 1 माइनस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन cos, ये जैसे ही अंदर जाएगा तो 4x + 10 और बाई 2 dx, बस करते चले जाओ, दिक्कत ही नहीं। 1/2x माइनस 1/2, cos का होता है साइन, जैसे कि मैंने बताया 4x + 10, और उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन वो आएगा 4/4 प्लस c। तो फाइनली क्या आया, x/2 माइनस साइन 4x + 10/8 प्लस c, और ये आंसर। मैं केवल आपको इतना सा कहना चाहता हूं, साइन स्क्वायर का केस डील करेगा cos 2x जिंदाबाद। यहां जो एंगल होता है उसका डबल करते हैं, ये ध्यान रखना फॉर्मूले में। तो देखो 1 माइनस cos 2 और ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल बाय 2, फिर मैंने सेपरेट कर दिया 1/2, फिर ये dx 1/2, फिर ये dx माइनस 1/2 cos, इस 2 को अंदर फेंका 4x + 10, फिर ये आ गया x/2 माइनस
1/2। कोस का इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने बताया साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन 4x + 10 और इसका डिफरेंशिएशन 4 + c और उसके बाद में एडजस्ट। लास्ट में c के लिए आप अपनी बात रख सकते हैं, राइट। अब देखिए आगे देखिए, अब एक चीज का ध्यान और रखिएगा बेटा, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले अब लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसको टिप्स पे कर लेना। साइन ऑफ a + b सबको अच्छे से याद होगा, नोट भी कर लेना। साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन ऑफ a - b, साइन ऑफ a - b, साइन a cos b माइनस cos a sin b। ध्यान से देखते जाना और सुनते जाना। मैं अगर इनको ऐड करता हूं तो ये हो जाएंगे क्रॉस, तो ये बनेगा 2 sin a cos b और ये बनेगा साइन ऑफ a + b प्लस साइन ऑफ a - b। तो वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट ये याद करवाता, क्या ये वाला कि 2 sin a cos b क्या होता है, साइन ऑफ a + b प्लस साइन ऑफ a - b, ये याद करना है। लेकिन मैं बता रहा हूं डेफिनेटली आगे भूल जाओगे, जनरली स्टूडेंट्स को ये याद रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 सेकंड का टाइम लगने वाला है, आप ऐसे करके ऐसे उसको लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में एक तो ये वाला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आना और उसमें से भी इस कॉन्सेप्ट का आना तो बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन फिर भी करना तो ही, बीच में कहीं यूज हो जाएंगे तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन दोनों का एंगल अलग अलग है, ध्यान रखना। अगर दोनों का एंगल सेम होता तो हो जाता 2 sin a cos है, यानी sin 2a, तो 2 sin a cos b, ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसी तरीके से एक फॉर्मूला और है, 3 फॉर्मूले बनवाऊंगा मैं आपसे। एक और देखिए, cos ऑफ a + b, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos ऑफ a - b, cos a cos b प्लस sin a sin b। मैं कहता हूं इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 cos a cos b, और जब ऐड करोगे तो cos ऑफ a + b प्लस cos ऑफ a - b, ये आ गया ना। लेकिन एक तो आपको अब ये वाला याद रखना है, 2 cos a cos b वाला। अब मैं कहता हूं आप माइनस करो, माइनस करने से क्या होगा, जैसे मैं फिर से लिख करके दिखाता हूं, चलो ऐसे ऐसे समझ लो आप। इस बार मैं ये वाला लिख देता हूं, cos ऑफ a - b, cos a cos b प्लस sin a sin b। वैसे माइनस कॉमन निकल जाता, वहां से भी हो जाता। cos ऑफ a + b, cos a cos b माइनस साइन a sin b। इस बार करो माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 2 sin a sin b, तो ये हो गया cos ऑफ a - b माइनस cos ऑफ a + b। तो ये फॉर्मूले आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले अच्छे से याद करने, बाई चांस भूल जाते हो तो इस तरीके से आप डील करोगे। दोनों cos हैं, दोनों sin है, एंगल दोनों में डिफरेंट है, और एक था मिक्स वाला sin cos, 2 sin a cos b, मिक्स वाला cos sin, एंगल सब में अलग अलग है, तो उनके फॉर्मूले ये आपको अच्छे से याद करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप अपने डाउट सेंड कीजिएगा, लेक्चर को तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सेंड कीजिएगा अपने डाउट्स। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए